चला दियो। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले टॉपिक में पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चंस किए थे, तो उससे एक दो टाइप बच गए, तो वो मैं बता देता हूँ आपको पहले। फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। cos x 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स dx। देखो, इसमें बाय पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या करेंगे हम, साइन एक्स को टी पुट कर दो, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx dt। तो ऊपर वाला चला गया dt में, और ये 1 माइनस टी 2 माइनस टी। क्लियर? तो ये पुट करने के बाद आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप में बन गया। तो इसको क्या करोगे, आप आराम से चेंज कर सकते हो। तो 1 अपॉन में वेरिएबल कुछ भी हो आपका, 1 माइनस टी 2 माइनस टी इक्वल टू ए अपॉन में फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन में सेकंड फैक्टर। ए बी की वैल्यू निकालो, नोमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, इधर तो 1, ए इंटू में सेकंड फैक्टर हो जाएगा, बी इंटू में फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा। अब मैंने बताया था पहले पुट कर दो टी इक्वल टू 1, टी को 1 पुट करो तो इधर तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इधर देखो a इंटू में 2 माइनस 1, बी इंटू में 1 माइनस 1, तो ये हो गया a इजकल टू 1। अब t को क्या कर दो, 2 पुट कर दो, t बराबर 2। क्लियर भाई? t को 2 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो इधर तो 1, a इंटू में 2 माइनस 2 प्लस b इंटू में 1 माइनस 2, तो 1 इजकल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस b, तो b इजकल टू माइनस। तो ये इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया आपका, इंटीग्रेशन a 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी प्लस b माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी। इसका क्या था, लॉग मॉड ऑफ t 1 माइनस टी। और देखो t का ऑप्शन क्या है, -1 है, तो -1 से भी डिवाइड करो। 1 होता था मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी, और इधर भी माइनस से डिवाइड करो, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, इसको लिख दो लॉग 2 माइनस टी माइनस लॉग 1 माइनस टी प्लस टी की वैल्यू रख दो साइन एक्स, लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस साइन एक्स माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस साइन एक्स प्लस आपका आंसर। तो इस प्रकार से आराम से आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका था पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आए, यहाँ पर अलग अलग डिस्टिंक्ट फैक्टर्स बने, लीनियर बने या क्वाड्रेटिक बने, तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शंस के 4-5 मेथड से उनसे चेंज करके इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चंस, अगर एक दो क्वेश्चन इनमें बात करें, हम ऊपर पावर ज़्यादा है या नीचे पावर बराबर है, तो हम सबसे पहले उसको डिवाइड करें। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। क्लियर? देखो सारे क्वाड्रेटिक हैं, सेकंड डिग्री के हैं, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, किसी को भी रिड्यूस नहीं कर सकते आप, रियल नंबर। और ऊपर भी कितना है, 4 पावर का है, नीचे भी 4 पावर का। तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, उसके बाद ही आप उसको सोल्व करेंगे, दोनों सेम पावर। तो ऊपर वाले की गुणा करके क्या हो जाएगा, वो x की 4 प्लस में 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। नीचे वाला क्या है, x की 4 7x स्क्वायर प्लस में 4 तिया 12। क्लियर? आपको 1 पे चला जाएगा,
एक्स की 4 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस का 4 एक्स स्क्वायर और माइनस का 10। अब इससे डिवाइड नहीं होगा 4 पावर, तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक तो आ गया 1 dx प्लस, क्योंकि आपने इसको डिवाइड किया तो ये 1 प्लस में रिमाइंडर अपॉन में जिससे डिवाइड करें डिविडेंड हो जाएगा, तो क्या जाएगा ये माइनस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस 10 बाई एक्स, इसको गुणा में इसी फॉर्म में लिख दो। तो ये तो आपका 1 dx हो गया, माइनस कॉमन ले लो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया x माइनस, इसका करो। देखो दो फैक्टर है इसके अलग अलग, दोनों क्या है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए मैंने बताया था किस में चेंज करते हैं अब इसको तो ये इंटीग्रेशन किसके बराबर हो गया, पहले अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखाते हैं। 4x स्क्वायर प्लस में 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या हो गया। देखो ये भी क्वाड्रेटिक है तो ax ऊपर लीनियर आएगा b अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस cx ये भी क्वाड्रेटिक प्लस d अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस। अब ए बी सी डी की वैल्यू निकालो और ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा आराम से। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लियर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे ए बी सी डी की वैल्यू, हमने क्या इससे न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इधर तो बचा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 10, इधर ax प्लस b गुणा में ये फैक्टर कट गया ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सी एक्स इंटू डी गुणा में क्या आएगा सी है भैया, ये वाला फैक्टर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इधर से क्या हो गया ये 4x स्क्वायर प्लस 10, ना तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं x की वैल्यू ही नहीं निकल रही है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ax क्यूब bx स्क्वायर 4ax प्लस 4b प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस 3d। अब कैसे निकालेंगे, पहले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालो, कंपेयर करो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दोनों साइड, इधर से एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 0, इधर से क्या है a और c, a प्लस c कितना है 0 है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, इधर क्या है 4 है, इधर क्या है b प्लस एक d, क्लियर b प्लस d इक्वल टू 4। कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट इधर से क्या है देखो, इधर से कोई कोएफिशिएंट है नहीं x का तो 0, इधर से 4a प्लस 3c ये आ गया, क्लियर भाई। दूसरा 4a प्लस 3c कांस्टेंट टर्म, इधर से 10 है कांस्टेंट टर्म, इधर से कितनी है 4b, क्लियर भाई, प्लस 3d। देखो b और d में एक इक्वेशन ये रही रेखी ये रही, लिख दो 4 इक्वल टू b प्लस d, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल सोल्व कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगी ऊपर वाली को तो सेम रखो 10b प्लस 3d, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर तो 16 प्लस में 4b प्लस 4d माइनस कर दो, ये कैंसिल नहीं भाई 16 ये कैंसिल इक्वल है, इधर से क्या होता है माइनस का d, एक d बचा और इधर से माइनस का 6 बचा, ये 10 है तो माइनस 6, तो d बराबर कितना आ गया 6, तो d तो आ गया आपका 6, d 6 आ गया तो ऑटोमेटिक आपका b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ रख दो इसमें, d को 6 रखोगे तो b कितना आ जाएगा -2,
क्लियर भाई, डी को 6 रखो तो बी आ जाएगा -2। अब ए सी में 2 इक्वेशन ये रही, यहाँ से ए किसके बराबर है, -c के बराबर है, तो रख दो इसमें। तो क्या 0 बराबर ए कितना है, -c है, +3c। क्लियर, इधर से निकालो कितना बचा, -c = 0, तो c आ गया 0। क्लियर है भाई, c 0 है तो भाई इससे तो गड़बड़ हो जाएगी हमारी। a + c कोएफिशिएंट ऑफ x की टर्म, तो हमारी यहाँ से क्या आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई और c की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पुट करो तो a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो देखो b हमारा -2 आ गया, d कितना आ गया हमारा 6 आ गया, और c और a आ गया हमारे 0 0। तो अब आपका क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूँ तो a कितना आया 0 आपका, तो ये तो x का कोएफिशिएंट तो हो गया 0। b कितना है आपका -2, तो यहाँ पर तो आ गया -2, और c कितना है आपका 0, तो ये तो हो गया 0। d कितना आया 6। अब देखो दोनों क्वेश्चन, ये आपके दोनों ये क्वेश्चन इन दोनों पार्ट्स में चेंज हो गए पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। ये निकाल लिया ना हमने, कैसे निकाला है, दोनों साइड इससे जो डिनोमिनेटर होता है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट इक्वेशन को, तो यहाँ तो ये तो आपस में कट जाता है, यहाँ एक फैक्टर कटता है, एक बच जाता है, एक कटता है, एक बचता है। और फिर हम यहाँ पर पुट करने के लिए एक्स की वैल्यू मिल नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर करें, x³ का कोएफिशिएंट, x² का, फिर x का, फिर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके। तो यहाँ से हमारा ये a b c d की वैल्यू बन गई, d 6, b -2, a 0 और c 0, हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक, अब आपका ये क्वेश्चन देखो, इसका आप आराम से कर सकते हो, √2 3 का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये आपको पता है, और ये किसके होते हैं, tan के होते हैं, तो -2 तो बाहर आ जाएगा, 1/a, a कितना है √3, tan इनवर्स x/a √3 प्लस 6 बाद 1/a, a कितना है 2, tan इनवर्स x/a प्लस, ये आपका आगे सरोगेशन का। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चंस का आंसर उतना ही छोटा मिल जाएगा। तो ए बी सी डी की वैल्यू आने के बाद ये क्वेश्चन बन गया, ये 1/x² + a² का फॉर्मूला है, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a, ये आपका क्लियर हुआ। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन बाई पावर। तो अगर पावर सेम हो ऊपर नीचे की तो भी आपने डिवाइड करना है, अगर ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे पावर कम है, नोमरेटर की पावर ज़्यादा है, तो भी आपने डिवाइड करके ही इंटीग्रेशन करना है। क्लियर भाई, अब हम करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें हम जैसे हमारे पास 2 फंक्शंस मिल जाएंगे, ये दे दिया, इसका इंटीग्रेशन करो, या जैसे हम डिफरेंशिएशन में 2 फंक्शन u और v का डिफरेंशिएशन करते थे, कैसे करते थे, dy/dx ऑफ u, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ऐसे करते थे। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले हैं, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं u और v, किसी मतलब फंक्शन ऑफ u भी कोई फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, u v आर लिख देना, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, ताकि dx के रिस्पेक्ट में कर पाए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन सा फंक्शन को फर्स्ट लेंगे और किसको सेकंड लेंगे। तो ये एक मेथड होता है आईलैट, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री और E फॉर एक्सपोनेंशियल। शायद अभी इतने ही फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं।
देखो आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स एटसेट्रा 6 होते हैं। एल फॉर लोगरिथम, log x या log x स्क्वायर, जो भी कोई log का फंक्शन है। ए फॉर एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, मतलब कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन एल्जेब्रिक बोलते हैं इसको। पोलिनोमियल फिर एक्स स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, किसी में भी हो। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, मतलब साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, मतलब एक की पावर एक्स, एक की पावर एक्स। अब इस पैटर्न का मीनिंग क्या है, हम इसके हिसाब से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। हम देखेंगे जो फंक्शन दे रखा है, जैसे ये दे दिया आपको क्वेश्चन में एक्स साइन एक्स, तो एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक। तो आप इसमें देखो आईलेट में कौन सा फंक्शन पहले आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, फिर लॉगरिथम आता है, फिर एल्जेब्रिक आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है। मतलब एल्जेब्रिक पहले आता है तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बाद में आता है तो सेकंड फंक्शन लेंगे। अगर ये होता है एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सबसे पहले आता है तो पहले इसको लेते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन होता है, ये सेकंड फंक्शन। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि ना, किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो हम इस सीरीज के हिसाब से देखेंगे, इस सीरीज में जो फंक्शन है वो जो पहले है तो उसको फर्स्ट लेंगे, जो बाद में आता है वो सेकंड लेंगे। हम किससे लेंगे, आईलेट से लेंगे। क्लियर। अगर ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल है तो ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट लेंगे। अब देखो करते कैसे हैं, जैसे हमने यू को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, तो फर्स्ट एज टी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस में इंटीग्रेशन का निशान, इसका इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, इंटीग्रेशन का निशान। उसके अंदर क्या है, इंटीग्रेशन के निशान के अंदर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणा में दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये जो पहले का डिफरेंशिएशन करने के बाद दूसरे का इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। फर्स्ट एच टी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। क्लियर। कुछ क्वेश्चन से आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एच टी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन गुणा में सेकंड का इंटीग्रेशन, जो आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन करें। क्लियर है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 7.6 को एनसीईआरटी को कवर कर देगी पूरी। तो क्वेश्चन आपका पहला है एक्स साइन एक्स डी, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो आईलेट लिख लो, पहले एल्जेब्रिक आता है, ट्रिग्नोमेट्री एल्जेब्रिक, तो फर्स्ट फंक्शन आपका ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया। अब करो इंटीग्रेटिंग, तो फर्स्ट एच डी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस निशान, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स। मैं पहले थ्योरम लगाता हूँ। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है भाई, माइनस कोस एक्स माइनस इसका डिफरेंस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है भाई। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस एक्स कोस एक्स माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू कोस एक्स। अब इसका फिर इंटीग्रेशन करो, कोस एक्स, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, यहाँ पर भी आप सी कांस्टेंट लगा देंगे c1, यहाँ पर c1 लिखेंगे, यहाँ पर वो c1 प्लस सी कर देना इसका, नहीं क्योंकि इस इंटीग्रेशन का भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ करने के बाद c1 प्लस में
C2 दोनों कांस्टेंट को ऐड करके मैं लिख देता हूँ कुछ ऑप्शन सी। थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन से भी इंटीग्रेशन का कोएफिशिएंट आएगा और इससे भी आएगा। तो क्लियर भाई। तो कैसे करना है, फर्स्ट है सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ये किया फिर उसका इंटीग्रेशन किया। अच्छा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x log x, x log x। देखो आईलाइट में देखो log x पहले आता है एल्जेब्रिक, ये याद रखना ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। log x लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथम पहले आता है। तो फर्स्ट कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला, ये सेकंड। अब इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट फर्स्ट एज इट इज। फर्स्ट क्या है log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। क्लियर है भाई। देखो हमें आगे हम डायरेक्ट कर देंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इसके log का एंगल मत ले लेना इसको। x का होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, क्योंकि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा तो x स्क्वायर बाई 2 dx। x एक x कैंसिल, तो आपका ये क्या आ गया, इसको आगे ले आओ, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस इंटीग्रेशन क्या हो गया x बाई 2 dx। इसका इंटीग्रेशन बचा x स्क्वायर बाई 2 log x, इसका माइनस 1 बाई 2 तो बाहर x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आपका इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से आपने इंटीग्रेशन को करना है बाई पार्ट्स। फर्स्ट एच टी सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो आएगा उसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन से करेंगे। तो दो फंक्शंस आपके गुणा में हो तो हम उसको ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट है जैसे x साइन इनवर्स x डी, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। आईलैट लिख दो, लिख लिया करोगे। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट आता है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। क्लियर। फर्स्ट एज चीज साइन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, क्लियर भाई, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट है साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स। नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर बाई 2, क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स एक्स होता है, और x का इंटीग्रेशन करो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। इसका तो काम खत्म हो गया, इंटीग्रेशन हो गया हमारा। अब बचता है इसका इंटीग्रेशन, किसका 1 बाई 2 तो बाहर है, कांस्टेंट ले लें, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। देखो अगर हम इसमें पुट करते हैं तो नीचे भी एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर, उससे भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब नीचे रूट हो तो कोशिश करना ऊपर प्लस माइनस 1 करने से हो जाए आपका सोल्यूशन। तो इसमें क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन। हम इसको क्या करेंगे, माइनस है इसको अंदर ले लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, 1 ऐड कर दिया 1 माइनस का, भाई माइनस का निशान मैंने अंदर ले लिया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है भाई। अब मैं इसको क्या लिख लेता हूँ
एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। एक बार तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर लेता हूँ। इसका प्लस 1/2, ये तो सबकी गुणा में, माइनस 1 अपॉन में लिख लेता हूँ इसको, माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपका आराम से इंटीग्रेशन सोल्व हो जाए। कैसे? देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर हाफ पावर है, तो ये ऊपर हाफ पावर बच जाएगी, कट जाएगा। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 पावर है, यहाँ पर हाफ पावर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगी? 1 पावर हाफ बच जाएगी। एक्स बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, और यहाँ पर क्या बच जाएगी? हाफ पावर बच जाएगी ऊपर। क्लियर? और ये देखो माइनस बाहर ले लो, 1/2 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या हो जाएगा? 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अगर आपको याद हो, मैंने पहली बेसिक वीडियो में बताया था रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा। ये 1 अपॉन में किसका होता है? साइन इनवर्स का होता है। तो अगर ऊपर होता है किसका होता है? x/2, ये एज टी, ये 3 फॉर्मूले बताए हो, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। भाई ये 1 अपॉन में होता था तो किसका होता था? साइन इनवर्स x/a का, जो ये वाला रहा। और ये 1 अपॉन में नहीं है तब किसका होता है? x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? इस वाले का x/2 ये एज टी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a कितना है? क्लियर भाई? x/2 ये एज टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए कितना है? 1 है भाई, रखो उसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। और इसका क्या होगा? 1/2 साइन इनवर्स x/a प्लस ये आपका इंटीग्रेशन। तो ये 3 फॉर्मूले थे। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता था एक्स स्क्वायर जमा में ए स्क्वायर, तो ये क्या था? x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में log ऑफ एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो भी log में जाता था। क्लियर है? तो ये देखो आपका ये क्वेश्चन था, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का था। साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकंड था, जिसका डिफरेंशिएशन किया। ये तो हो गया था आपका पार्ट्स। इसमें आपने 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया। एक बार इसके अपॉन में लिख लिया, एक बार इसके 1 के अपॉन में, ये कट के हाफ पावर आ गई, ये बन गया। ये आपको पता है साइन इनवर्स x/a का फॉर्मूला होता है, ये इसका होता है x/2 ये एज टी ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x। तो इंटीग्रेशन के आपको फॉर्मूले याद होंगे, तो कुछ ये प्रॉपर्टीज बीच बीच में करनी होगी। और यहाँ पर जब सेम पावर और ये नीचे वाला रूट में पुट ना हो रहा हो, तो आप कोशिश करेंगे उसमें 1 ऐड करके 1 माइनस करके सोल्व कर लें, ताकि यहाँ का सेम ऊपर बन जाए, तो आपस में कट जाए। तो क्लियर है भाई? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। आगे और क्वेश्चंस में कराता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है आपका x कोस इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर आपका? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इसको ऐसे लिख ले हम, कोस इनवर्स x इंटू में x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। है भी एक्चुअल में यही भाई, ये अलग फंक्शन है, ये कलर, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइलैट के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। क्लियर है भाई? अब देखो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कोस इनवर्स x तो फर्स्ट फंक्शन है, ये एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x बाय रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड क्या है एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स। क्लियर है भाई? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो हमने सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना थी। हाँ इसका इंटीग्रेशन करने को यहाँ पर भी पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन दोनों का सेम ही है। देखो इसका इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आराम से। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पुट कर दो ना आप, तो आराम से हो जाएगा भाई। ये तो ऐसी चीज रहेगा। इसमें देखो पुट, अगर यहाँ पर नहीं होता है तो आप अलग से इसका सॉल्यूशन करके लिख सकते हो एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 1 का 0, 2 का 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमारे पास x है अवेलेबल, तो x डी एक्स इसके बराबर हो गया डी टी बाई -2। तो ऊपर वाला तो बन गया -2, तो भाई मैं बाहर ले लेता हूँ, डी टी इधर ले लेता हूँ, और इसका रख दिया रूट टी। इसका क्या होगा देखो -1/2, टी की पावर -हाफ चली जाएगी ऊपर, क्योंकि 1/, में अगर 1 पावर है तो लॉग में जाता है, बाकी कोई भी पावर होगी तो हम सेम वही मेथड है, 1 बढ़ाएंगे 1 डिवाइड करेंगे, तो -1/2 और टी की पावर -हाफ प्लस 1/, में -हाफ प्लस 1 प्लस, तो टी की पावर हाफ हो जाएगा ना भाई, -हाफ पावर प्लस 1, तो प्लस की हाफ बच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको ओनली, कि -1/2 टी की पावर हाफ अपॉन में टी की पावर हाफ पावर से हाफ पावर कैंसिल, तो ये क्या आया 16 के टी की पावर रूट। क्लियर? टी क्या रखा था आपने 1 माइनस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकला आपका 1 माइनस में एक्स, मतलब इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन निकल के क्या आ गया ये समझ में आया कि नहीं? देखो हमने इसका इंटीग्रेशन अलग से सोल्व कर दिया, इसको टी पुट कर दिया, -2x dx dt हो गया, तो x dx क्या होगा dt/2, तो dt तो यहाँ रख दिया, माइनस कॉन्स्टेंट मैंने 1/2 बाहर ले लिया, ये हो गया रूट टी मतलब ऊपर जाके -हाफ पावर, 1 पावर बढ़ा दी, बड़ी से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बना टी की पावर हाफ अपॉन में हाफ से हाफ कैंसिल, गुणा में माइनस टी की पावर हाफ माइनस टी की पावर हाफ, टी के हाफ का 1 माइनस एक्स। तो क्लियर है? इसको आप अलग से सोल्व कर लें या दिखाना चाहें तो क्वेश्चन में दिखा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया भाई, कोस इनवर्स एक्स इंटू, इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इसका माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस का 1/, में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोस का क्या होता है नेगेटिव होता है इसका, ये आपको पहले भी बताया गया। और इसका इंटीग्रेशन आपने भी निकाला, ये क्या होगा, और ये फिर dx, ये इसका इंटीग्रेशन बाहर इसकी dx और लगा दिया करोगे, तो इस इंटीग्रेशन का भी dx लगेगा ना, इस तो इसके साथ, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कोस इनवर्स एक्स गुणा में माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, मतलब माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में कोस इनवर्स एक्स 1 का हो गया एक्स प्लस, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसका इंटीग्रेशन अलग से सेपरेटली सोल्व करके दिखा सकते हो आप बगल में, और या यहीं पर भी कर सकते हो, यहीं पर सोल्व करके दिखा सकते हो पुट करके, और इसका इंटीग्रेशन इसका भी इंटीग्रेशन कर दो सोल्व। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन चल रहे थे आपके, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया इसने, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड, इसने अकेला एक सिंपल फंक्शन दिया है साइन इनवर्स एक्स, क्या दिया है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसके साथ गुणांक कोई फंक्शन तो दिख नहीं रहा है, तो कहोगे सर हम बाई पार्ट्स कैसे करें,
अरे कुछ नहीं है तो कम से कम 1 तो मान सकते हैं इस गुणा में। और 1 क्या होता है, x की पावर 0, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो होता है ना भाई। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्योंकि हम साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम बाय पार्ट्स ही कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का किसी का भी इंटीग्रेशन हम सीधा नहीं कर सकते। जैसे tan इनवर्स x का पूछे, किसी का भी पूछे इनवर्स में, तो हम बाय पार्ट्स ही करेंगे। कुछ नहीं तो गुणा में 1 मान लें। अब देखो आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट फंक्शन रहेगा, इससे पहले तो कोई फंक्शन होता ही नहीं, सेकंड है 1 होगा। देखो फर्स्ट है इट इज साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का 1 है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इसके सारे के गुणा में dx, ये इंटीग्रेशन का dx। अब देखो इसका क्या होगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और 1 का क्या होता है x, माइनस। इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम पावर का करते हैं, पावर आगे। अभी हम बेस के साथ कुछ नहीं करेंगे, पावर को आगे लेके आए गुणा में। फिर इसका करेंगे साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का क्या था, 1/√1 माइनस एक्स, और x का करोगे तो 1, क्योंकि साइन के एंगल में क्या है, ओनली x है। इसका मत कर देना। अब हमने पहले पावर का किया, फिर इसका बेस का किया, फिर एंगल का किया। एंगल क्या है इसका, x, तो x का 1, और इधर 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, ये हो गया dx। क्लियर है भाई? तो ये काम तो आपका हो गया क्लियर। x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया फिर 2 साइन, इधर ले लो इसको, साइन इनवर्स x गुणा में 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये बन गया 2 को मैंने दे। अब ये पिछला क्वेश्चन का सा बन गया सेम भाई, उसमें cos इनवर्स x अपॉन में ये था। अब इसमें फिर बाई पार्ट से करो इंटीग्रेशन, हमें तो इंटीग्रेशन करना है बाई पार्ट से, ये फर्स्ट ये सेकंड। इसको मैं I2 इंटीग्रेशन मान लेता हूँ, I2, तो इसको छोड़ देंगे, बाद में आंसर में ले लेंगे। तो I2 को सोल्व कर रहे हैं, तो I2 में देखो, क्योंकि इसको बार बार लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर माइनस, इसको हम इसमें से माइनस कर दें, साइन इनवर्स x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, किसका, साइन इनवर्स x, और इसका इंटीग्रेशन और dx, और गुणा में d। वही तरीका है, इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, दोनों जगह पुट कर दो। इसका निकालने के लिए देखो इधर कर लो, 2x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर भाई? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दो, तो माइनस का 2x dx क्या हो गया, dt। 2x तो है लेकिन आपके पास माइनस नहीं, तो 2x dx क्या हो गया, माइनस का dt। तो ऊपर हो गया माइनस का dt, और नीचे हो गया √t। क्या हो गया इसका, माइनस बार t की पावर माइनस हाफ dt। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, दैट मीन्स माइनस t की पावर हाफ अपॉन में हाफ, तो ये हो गया माइनस का 2√t। सिंपल सा इंटीग्रेशन है यार। और ये क्या जगह माइनस का 2, t क्या था आपका, वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, -2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह पुट कर देना साइन इनवर्स x, इसकी जगह पुट करो तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस का 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका डिफरेंस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन अभी निकाला हमने, माइनस का 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इससे कैंसिल, ये तो सोल्व हो गया, आ गया माइनस का 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में साइन इनवर्स एक्स, माइनस 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 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बचा ओनली, और 2 का क्या होता है 2x हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका 2 की जगह करके इसको सोल्व करके 2x प्लस कर देना,
तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 2। इसके साथ ये भी चल रहा था ना, हमने I2 था, तो आंसर क्या होगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस में, माइनस का ये ऑलरेडी है भाई, देखो ये माइनस हमने नहीं लिया था, तो माइनस ऑफ -2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और प्लस में 2x प्लस ये आपका। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते जाएंगे। ये हमने इसका किया, फिर ये हमारे पास ये बन के आ गया, इसका फिर हमने बाय पार्ट्स। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार ही करना पड़े, आप 2 बार भी करना पड़ सकता है, 3 बार भी करना पड़ सकता है। फिर कोई क्वेश्चन ऐसा कॉम्प्लिकेट बन जाए कि उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से लगाना पड़े। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हमने ये सोल्व करके दिखा रहा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया तो माइनस का 2x dx dt, 2x dx माइनस dt हो गया, तो माइनस dt बाई रूट टी, तो टी की पावर माइनस हाफ, इसमें 1 बढ़ा दिया, 1 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये सोल्व हो गया, इसकी जगह रख दिया, सोल्व कर लिया। तो इस प्रकार से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ आपके लिए, एक लॉग के लिए लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx। तो देखो आपको पता है हाईलाइट में log पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, log x को लेंगे। सेकंड आपका ये हो, तो फर्स्ट एज इट इज log x एज इट इज, क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और कंप्लीट का इंटीग्रेशन जो आएगा उसका बाहर इंटीग्रेशन लगा। देखो इस इंटीग्रेशन के साथ जिसके रिस्पेक्ट में करें वो dx जरूर आता है। देखो log x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 1 का x माइनस इंटीग्रेशन, हम पहले इसका अंदर का सोल्व करते हैं, इसका log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का x और गुणा में dx चल ही रहा है, log x गुणा में एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 गुणा के लिए माइनस x से डिवाइड कर दो, ये बच गया एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस में 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में x गुणा में log x माइनस इसका क्या होगा x की 3 बाई 3 इंटू 3, इंटीग्रेशन घटा दो, इंटीग्रेशन कर दिया एक्स क्यूब स्क्वायर का क्यूब बाई 3 और 1 का x, ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, आंसर आ गया, क्लियर। अब एक नई थ्योरी के बारे में बात करते हैं आपके साथ। ये तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स है। अगर आपके पास इंटीग्रेशन इस प्रकार से आ जाए की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स, ये एक प्रॉपर्टी होती है e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, मतलब e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पर और कोई फंक्शन है एफ एक्स और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स से किससे डिनोट करें, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, e की पावर x गुणा में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होगा, e की पावर x एफ एक्स होगा। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसका प्रूफ भी अगर करना चाहे तो e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, मतलब e की पावर के गुणा में क्या है एफ एक्स प्लस में उसका डिफरेंशिएशन है, मतलब कोई फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर x एफ एक्स ही उसका इंटीग्रेशन निकल के आए। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करें। अगर आप इसको करना चाहें तो इसका करके भी दे सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इन दोनों को गुणा कर लेना और इसको
पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करना, आपका यही आएगा इंटीग्रेशन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है e की पावर x sin x प्लस में cos x dx। अब आपको पता है फंक्शन fx है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन का cos होता है, तो ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है e की पावर x fx प्लस में f डैश x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x fx होगा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दोगे e की पावर x sin x। इसका अगर कोई कहे कि हम सोल्व करें देखें तो सोल्व करके देख लेना, इसका इंटीग्रेशन आएगा भी ये। अगर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं तो कैसे कर सकते हो, e की पावर x sin x dx अलग कर लो, e की पावर x cos x, ये प्रूफ भी हो जाएगा। आईलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट होता है तो ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मैं सीधा करूंगा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंस साइन का cos, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x का e की पावर x dx। इसी का सॉल्व कर रहा हूँ मैं भाई, साइन x इंटू e की पावर x माइनस इसका क्या हो गया e की पावर x cos x dx, और ये देखो इधर है क्या हमारे पास दूसरा e की पावर x cos x dx, ये कट गए दोनों आपस, क्या बचा है e की पावर x sin x। इसका करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही कट रहा है इंटीग्रल, सेम आ गए दोनों, ये नेगेटिव तो क्लियर है। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन तो आपका सिंपल से था, कुछ क्वेश्चन आपके और है, क्लियर हुआ है ना। इसका ही किया हमने, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ये यही आ गया, कट गया, ये बच गया। नेक्स्ट है x e की पावर x, क्वेश्चन है x e की पावर x 1 माइनस में x का होल स्क्वायर dx। अब इस प्रकार के क्वेश्चन से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे कर पाएंगे हम इसका इंटीग्रेशन। देखो अगर e की पावर x दिखाई देता है आपको तो आप कोशिश करेंगे कि उसी मेथड से करें, इस वाले से। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x बार, और इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, अगर इसमें हम 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं भाई, इसका एलसीएम लेना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही आएगा, इधर एक पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यही बच रहा है, 1 माइनस में ये माइनस का 1 माइनस ही है ना, 1 माइनस प्लस है दोनों प्लस, क्वेश्चन में प्लस, क्लियर है। तो यही बचता है, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो आराम से। और इसका डिफरेंशिएशन आपको पता यही होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का डी वाई बाई डी एक्स, अगर पावर आगे और पावर में एक और घट जाएगा और एक्स का 1 है तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन यही तो होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, सीधा आपने एडजस्टमेंट करनी है कि पावर एक्स एफ एक्स क्या लिया आपने 1 प्लस एक्स, ये मतलब है जिसका डिफरेंशिएशन उसको ले लो, एफ डैश एक्स यहाँ मतलब कि एफ एक्स ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है आपके लिए अच्छी सी प्रॉब्लम है, 1 प्लस साइन एक्स 1 e की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कोस। अब आपने बनाना तो वही है, लेकिन बनाए कैसे ये देखो, एक का डिफरेंशिएशन आ जाए दूसरा वो फंक्शन आ जाए। तो इसमें देखो e की पावर x 1 प्लस कोस का फॉर्मूला लगा लोगे आप 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 को लिख दो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को लिख दो 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। याद है कैसे लिखा मैंने 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, आपको पता है 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला ये होता है 2
2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, और आप साइन स्क्वायर 1 को साइन स्क्वायर जब कोस स्क्वायर तो मैं एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, सेम एंगल लेना चाहिए, एक्स बाई टू ले लो चाहिए, एक्स ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो एक्स का क्या होगा 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। अब देखो e की पावर x ऊपर क्या बन गया साइन एक्स बाई टू प्लस में कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर नहीं बन गया, अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब देखो आप e की पावर x, ये भी तो स्क्वायर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और भाई 1/2 बाहर है, इसको 2 को बाहर ले लो, ये 2 बाहर ले लिया, इसको कोस स्क्वायर है तो मैंने अंदर ले लिया, स्क्वायर अंदर ले लिया, इससे डिवाइड कर दो, तो साइन बाई कोस तो क्या होगा tan एक्स बाई टू 1/2 बाहर, ये बना px चली रहा है। अब इसका होल स्क्वायर खोल लेना, भाई मैंने इसका साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर अंदर ले लिया, होल स्क्वायर खोलो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो e की पावर एक्स बाई टू, ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर जमा में 2ab। अब देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर होता है, ये आइडेंटिटी नहीं होती, 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका, अब इधर कर देता हूँ इसको, e की पावर एक्स बाई टू 1 प्लस में tan स्क्वायर तो हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में 2 tan एक्स बाई टू, 2 को अंदर ले जाए, e की पावर एक्स 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, जब मैं इसको आगे लिखने को जाए 2 को इधर ले आता, 2 से 2 कट गया, tan एक्स बाई टू प्लस 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में आगे पीछे लिखने से। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का 1/2, तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, यही होगा ना। तो ये क्या आइडेंटिटी बन गई हमारी e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स वाली बन गई या नहीं बन गई भाई, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x एफ एक्स tan एक्स बाई टू। हमने ओनली ये आइडेंटिटी बनाने के लिए काम किया, इंटीग्रेशन तो यहाँ किया हमने। तो कैसे किया, 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख लिया, साइन को 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, इसकी आइडेंटिटी होती है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो वहाँ पर भी यही बना है, तो इसका होल स्क्वायर खोल लिया, ये 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स बाई टू बन गया, इसका होल स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस में tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर पुट कर दिया हमने, ताकि इसका डिफरेंशिएशन ये 2 को अंदर ले गए, तो 2 से 2 कैंसिल, tan एक्स बाई टू 1/2 सेकेंड है, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, तो एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन की पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपकी सभी क्वेश्चंस को आप कर पाए। 1-2 क्वेश्चंस और है, मैं इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के वो कर देता हूँ, बाकी आप ऐसे बना के आराम से करें। e की पावर x दिखाई देता है तो अपनी इस आइडेंटिटी का यूज करना। जैसे ये क्वेश्चन एक साइन इनवर्स 2x/1 प्लस में x के, अगर आप इसका सीधा इंटीग्रेशन करने की सोचें, भाई इनवर्स है तो कोई होता नहीं, तो बाई पार्ट्स करना पड़ेगा आपको, ये तो दिखाई दे रहा है सीधा सा, तो बाई पार्ट्स में इसके साथ 1 मानाओगे, 1 में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप इसमें क्या करो पुट, हमें ये दिख रहा है देखो tan इनवर्स 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, 2 tan इनवर्स x का, तो x को पुट कर दो tan थीटा, तो dx को क्या पुट करोगे, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, करो पहले साइन इनवर्स
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और डी थीटा की जगह क्या कर रखा है हमने, डी एक्स की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स, ये क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 थीटा और ये गुणा क्या चला है सीकेंड स्क्वायर थीटा, साइन से साइन 2 थीटा इंटू में सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा वेरिएबल बन गया, दो बन गए हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ पर एक्स नहीं है तो यहाँ पर थीटा है कोई वेरिएबल, तो अलजेब्रिक ही मानेंगे इसको। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आराम से, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूँ मैं इंटीग्रेशन से। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डी थीटा, ये होगा 2 इंटू में थीटा सीकेंड स्क्वायर का tan थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में बाई सीकेंड स्क्वायर एक्स का tan थीटा इंटीग्रेशन डी थीटा। आप देखो 2 थीटा tan थीटा माइनस 2, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड ऑफ सीकेंड थीटा प्लस या माइनस लॉग मोड ऑफ कोस थीटा। ये आपका आंसर अभी नहीं आया, थीटा क्या था आपका यहाँ से निकालो tan इनवर्स है एक्स, थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स है एक्स, आंसर उसी में 2 tan इनवर्स एक्स और इंटू में tan थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स माइनस 2 log मोड ऑफ सीकेंड tan इनवर्स एक्स प्लस, ये तो कट जाएगा एक्स आ जाएगा, बाकी आपका आंसर है। क्लियर? तो इस प्रकार इसको अगर कुछ चेंज कर रखा हो तो चेंज कर लेना सीकेंड वगैरह में, नहीं बाकी छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर, तो ये आपका था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के आप क्वेश्चन सभी करेंगे, और आप आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल में, इंडेफिनेट इंटीग्रल मतलब जिसमें लिमिट नहीं है, इंडेफिनेट इंटीग्रल में आपकी एक एक्सरसाइज बची 7.7 एनसीईआरटी की, जिसमें इन 3 फॉर्मूलों पे बेस होगी। ये आपको बता दिए गए हैं पहले भी और अब फिर करा। तो इसका तो क्या होता है x/2 या टी प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई, और इसका क्या होता है x/2 एच टी प्लस a स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x प्लस ये एच टी, और इसमें इतना चेंज होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा इस वाले, और ये यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। चलिए इन 3 फॉर्मूलों पर हम अगले एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करें।